अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद ज़फ़ार। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एजुकेशन, तालीम या इल्म को हासिल करने की अच्छी आदत कौन-कौन सी है। ऐसे नहीं है कि आप बेतरतीबी इल्म को हासिल करते जा रहे हैं। कुछ आदत या कुछ रूल्स कौन से ऐसे रूल हैं जिनके ज़रिए आप एजुकेशन को अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, या अपनी तालीम को अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं, या अपने जो स्कूल का सिलेबस है, या आप जो भी लेक्चर लेते हैं, या आप कोई भी सबक जो जो किसी भी स्कूल से लेते हैं, तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपना एजुकेशन हासिल करने का गोल सेट करना है। ठीक है, गोल आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गोल सेट करना है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स अब भी बहुत से स्टूडेंट बेमकसद ही एजुकेशन हासिल करते जा रहे हैं। किसी को ये नहीं पता कि यार मैंने किस फील्ड में जाना है, मेरा पैशन क्या है। नानी कहती है वो डॉक्टरी शुरू कर देते हैं, नानी कहती लगती है इलेक्ट्रिकल का काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फूफो कहती है तो इंजीनियरिंग शुरू कर देते। तो इस तरह आपने अपने पैशन और अपने शौक के मुताबिक आप अपने गोल को सेट कीजिए, और उस यानी कि अगर आप 8th क्लास कर रहे हैं, तो आपने उसका गोल सेट करना है कि मैंने 9th में दाखिल होने के लिए इसको 8th क्लास को कवर करना है। उसके बाद मैंने अपने टॉपिक्स को अच्छे तरीके से स्किल हासिल करने के लिए इन टॉपिक्स को कवर करना है, इंफॉर्मेशन हासिल करने के इन टॉपिक्स को कवर करना है, ताकि ये इंफॉर्मेशन मेरी ज़िंदगी में काम आए। तो इन चीज़ों के लिए मैंने इस एजुकेशन को हासिल करना है, यानी कि आपने कोई ना कोई गोल सेट करना है। ठीक है, ये नहीं है कि आपको हवाई एजुकेशन हासिल करते जाना, नहीं, आपने गोल सेट करना है। ठीक है, तो गोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गोल सेट करेंगे तो आप अपनी एजुकेशन या अपनी क्लास पर, अपने सिलेबस पर फ़ोकस करेंगे। ठीक है, अपनी जो भी एकेडमिक जर्नी है, आप उस पर फ़ोकस करेंगे। ठीक है, तो फ़ोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, गोल सेट करना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने स्टडी का टाइम टेबल बनाना है। ये नहीं है कि जितना लगे उन्होंने तो चली। ते ऐसे नहीं करना कि जब मर्जी उठे और किताब खोल ली और पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं। आपने अपनी स्टडी का बाकायदा टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, जैसा अगर आप टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी स्मार्टली बहुत अच्छे तरीके से गुजरती है। ठीक है, आपका दिन स्मार्टली बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होता है, और आप कम वक़्त में बहुत ज़्यादा काम कर भी लेते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम एक छोटा काम कर रहे होते हैं और हमें इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि बाद में हम जब रात को सोचते हैं, यार मैंने आज कौन-सा काम किया, तो लो जी हमें पता चल रहा है हमने कुछ किया ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपका जो टाइम टेबल है, ठीक है, आप देखें कायनात की तरफ, तो कायनात का भी एक टाइम टेबल है। मौसम वक़्त पर निकलते हैं, सूरज और चाँद वक़्त पर निकलते हैं, ठीक है? मौसम की तब्दीलियाँ वक़्त पर आती हैं, तो ये कायनात तब ही अच्छे तरीके से मैनेज हो रही है, ठीक है? अगर आप नमाज़ की तरफ देख लें, तो नमाज़ों का भी एक बाकायदा टाइम टेबल, पूरी दुनिया में टाइम टेबल, उसी टाइम टेबल को फ़ॉलो किया जाता है, और ये वो अपने तरतीब से होती है, चाहे तूफ़ान आ जाए, आंधी आ जाए, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, वो अज़ान अपने टाइम पर होनी है, ठीक है? तो इस तरह हमें अपनी ज़िंदगी में भी और एज़ ए स्टूडेंट टाइम टेबल बनाना चाहिए स्टडी का। और अगर टाइम टेबल हम बनाते हैं, तो हम बहुत ही कम वक़्त में, यानी स्मार्टली हम अपनी स्टडी को कंट्रोल कर पाते हैं, और हम अच्छे तरीके से अच्छे नंबर, अच्छे ग्रेड्स भी हासिल कर लेते हैं, अच्छे तरीके से टॉपिक्स को कवर भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए टाइम टेबल को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अगला आपने जो क्या करना है कि आपने जो मुश्किल जो टॉपिक्स को होने हैं, उनको सबसे पहले कवर करना है। ये नहीं है कि आसान को ठीक है छुड़ी फिरी और मुश्किल को रहने दिया, नहीं। मुश्किल को सबसे पहले करना है। सबसे पहले जो बड़ा पत्थर है उसको हटाना है, बाद में छोटों को सफाई करनी है, ठीक है? अगर आप मुश्किल जो अपना होता है, जो आपका जो टॉपिक होता है, उसको अगर पहले अच्छे तरीके से तसल्ली के साथ, क्योंकि जब आप शुरू होते हैं, तो आपका माइंड एक फ्रेश मूड में होता है,
और अगर आपने इस्लामियात का काम कर लिया है, तो आप अगर साइंस का शुरू करने जा रहे हो और साइंस में आज का टॉपिक मुश्किल है, तो या आपको समझ नहीं आई, तो आप उसको अच्छे तरीके से जब आप जाएँगे तो आपका जो मूड होगा वो फ्रेश होगा, आपका जो दिमाग है वो इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से अडॉप्ट करने में और अच्छे तरीके से उस मुश्किल सब्जेक्ट को आसान बनाने में मदद आपको फ़राहम करेगा। तो इस तरीके से अगर आप पहले उसी टॉपिक को पकड़ते हैं, तो आप अच्छे तरीके से उस टॉपिक को कर भी लेंगे। तो इस तरह आप अगर आपको यही करना चाहिए कि सबसे पहले मुश्किल को और फिर आसान को आपने टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है? तो अगला रूल है कि आपने अपनी स्टडी के रिलेटेड, अपने टॉपिक के रिलेटेड आपने ना सिर्फ किताबों से पढ़ना है, बल्कि आपने अपने उस टॉपिक के रिलेटेड गूगल से, अपने पेरेंट्स से, टीचर से सवालात करने हैं और मुख्तलिफ जो आपके यार दोस्त होते हैं, जो स्टूडेंट फेलोज होते हैं, आपने उनके साथ उस टॉपिक को डिस्कस करना है। शर्माना नहीं है, ठीक है? स्टूडेंट्स शर्मा जाते हैं और ना अपने क्लास फेलो से बात करते हैं, ना पेरेंट्स से, ना टीचर से। आप तो आपने क्या करना है कि आपने अपना जो टॉपिक होना है, ठीक है, जो आपने तो क्लास में आज टॉपिक किया होना है, तो उसको जब थोड़ा सा टाइम मिले तो आपने अपने क्लास फेलो से भी शेयर करना है, उनके साथ भी और मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। उसके बाद पेरेंट्स से भी सवाल करने हैं और उसके बाद टीचर से भी सवाल करने हैं, उसके बाद गूगल जो कि आपका बहुत बड़ा उस्ताद है, उससे भी आपने सवाल करने हैं और उससे भी आपने इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि इन चीज़ों से भी इंफॉर्मेशन हासिल करते हुए उस टॉपिक को अच्छे तरीके से करना है और ये आपको काफ़ी ज़्यादा अपने टॉपिक में बड़ महारत हासिल करने में मदद फराहम करेगा, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने नोट्स को नोटबुक में तैयार करना है, ठीक है? आपने हर सब्जेक्ट के रिलेटेड अपने नोट्स और अपनी हैंड राइटिंग में तैयार करना है। यानी कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं, एक टॉपिक पकड़ा और उसको रट्टा लगाना शुरू कर दिया, तो आपने ऐसे नहीं करना। कि एक टॉपिक को पकड़ा, उसको अपने अल्फाज में नोट्स पर आपने नोट करना है, ठीक है? नोट्स पर अपने अल्फाज में नोट करना है, यानी कि अगर अगर आप सूरज की गर्दिश के रिलेटेड, सूरज के रिलेटेड आपने टॉपिक को पकड़ा हुआ है, तो आपने उस टॉपिक को जो बुक पर लिखा हुआ है, ठीक है, उसको पढ़ने के बाद आपने उस टॉपिक को अपने अल्फाज में अपने नोट्स पर नोट करना है, ठीक है? तो इससे आपकी जो स्टोरी टेलिंग की सलाहियत है वो भी इम्प्रूव होती है, आपको अपने टॉपिक पर महारत हासिल करने में मदद मिलती है, क्योंकि जब आपने अपने स्टूडेंट फेलो से भी इंफॉर्मेशन हासिल की होगी, स्टूडेंट से भी, टीचर से भी हासिल की होगी, उसके बाद पेरेंट्स से भी हासिल की होगी, जब आप अपने नोट्स तैयार करेंगे तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि टाइम टेबल में आपने वीकेंड को जरूर डालना है। वीकेंड के दिन आपने सारा दिन खेलना नहीं है, ठीक है? गेंद बैट जो बैट बॉल है, आपने वो सारा दिन खेलना नहीं है। आपने क्या करना है कि आपने वीकेंड के दिन स्टडी को भी टाइम देना है, ठीक है? तो आपने क्या, अगर स्टडी को टाइम देंगे तो आप बोरिंग नहीं होगे, खेले भी जरूर, लेकिन आप बोरिंग भी ना हो, इसके लिए आपको स्टडी को भी टाइम देना ज़रूरी है, ठीक है? वीकेंड पे आपने क्या करना है, यानी कि जो छुट्टी का जो हफ्ते का आखिरी दिन होगा, उसमें आपने क्या करना है, जिसे हम यूजुअली इतवार होता है, हम इतवार के दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा, स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन होता है, तो आप उस दिन स्टडी को भी टाइम देना है और आपने उस दिन क्या करना है कि आपने जो टॉपिक्स कवर किए होने हैं हफ्ते में, उसको रिवाइज करना है। जो भी एक किताब में, एक लेक्चर में, एक चैप्टर में जो भी आपने टॉपिक्स एक हफ्ते में कवर किए होने हैं, आपने उन टॉपिक्स को हफ्ते वाले दिन रिवाइज करना है, ठीक है? तो वो ये नहीं है, आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं अच्छे ग्रेड्स हासिल करने में, अच्छे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर करने में, आपके एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से ये बहुत ज़्यादा, ये चीज़ जो हैबिट्स, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हैबिट्स आपको बहुत मदद फराहम करती हैं। अगर आप सालाना इम्तिहान दे रहे हैं या जो आप हफ्तावार टेस्ट में दे रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि आपने जो
वीकेंड के दिन आपने अपने सिलेबस को रिवाइज करना। तो ये 6 हैबिट्स हैं जो जिनको आप फॉलो करते हुए अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं। जो 7वीं हैबिट है वो ये है कि आपने सोशल मीडिया, टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और दोस्तों को और रिश्तेदारों को और जितना भी जो चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि टाइम आज के दौर में बहुत कीमती है। आपका टाइम बहुत कीमती है, ठीक है? अगर आप टाइम को ज़ाया करेंगे तो टाइम आपको ज़ाया कर देगा, ठीक है? तो आपने वक़्त को आपने ज़ाया नहीं करना, वक़्त का आपने ख़्याल रखना है। अगर आप वक़्त का ख़्याल रखेंगे तो वक़्त आपका ख़्याल रखेगा, ठीक है? तो आपने बहुत ज़्यादा टाइम टेलीविज़न को देखने में, सोशल मीडिया, फेसबुक हो गई, यूट्यूब हो गई, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, तो स्नैपचैट हो गई, स्नैप वीडियो हो गई, तो आपने इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, ठीक है? टाइम टेबल अगर आपने बनाया होगा तो आपने इसका थोड़ा-सा इसका टाइम रख लेना है और उसको इन चीज़ों को आपने टाइम टेबल के मुताबिक ही टाइम देना है। ज़्यादा टाइम नहीं देना, ठीक है? और आपने अपने टाइम टेबल को अच्छे तरीके से आपने उसको फ़ॉलो करना है। तो अगर आप अच्छे तरीके से फ़ॉलो करते हैं और आपने जो मैंने आपको 7 हैबिट्स बताई हुई हैं, तो अगर आप इनको फ़ॉलो करते हैं तो आप अपने एजुकेशन को अच्छे नंबर्स को हासिल करने में 99% नंबर हासिल करने में कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए इन नंबर्स को हासिल करना, इन मार्क्स को, इन ग्रेड्स को हासिल करना। तो ये जो 7 आदात जो टॉपर्स अपनाते हैं, ठीक है? जो लीडर्स अपनाते हैं, जो रीडर्स अपनाते हैं, ठीक है? तो जो हीरोज़ अपनाते हैं, तो इन आदात को अपनाइए और अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाइए, अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाइए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफ़िज़।